Hello everyone. I'm here today to discuss on stress and anxiety, which we have on a daily basis. Second, she'll be joining in a minute or so. Hi everyone. Hello. Hi Abhishek. Hi everyone. Yeah. Richa is here. So she's a mind coach. She belongs to Gurgaon, and I'm Kritima. As you all know, I'm a qualified chartered accountant and on a journey to become a life coach. So yeah. So now today, Richa will let you know about herself also, and also about what is stress and anxiety, and दोनों में difference क्या होता है basically, and क्या क्या reasons हैं, and why on a daily basis we feel stress and anxiety. रोज क्योंकि सब अपनी रोज की लाइफ में छोटा या बड़ा, मे बी इट्स एजुकेशन स्ट्रेस और मे बी इट्स मैरिटल स्ट्रेस, हम फेस करते हैं. सो या रिचा, ओवर टू यू. Thank you so much, Kritima, and a very good afternoon to all the audience. Yes, आपने बहुत सही mention किया. We all are facing stress and anxiety, and this word is buzzing over the internet. ठीक है, तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा ये जान लेना चाहिए कि what exactly is stress or anxiety. तो वॉट एवर सपोज आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो और आपके पास क्वेश्चन पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो गया फ्रॉम द फर्स्ट सीट, आप एंशियस हो जाते हो. ओके, यू आर ड्राइविंग अ कार, सडनली एक पेट आपके गाड़ी के सामने आ जाता है, यू गेट एंशियस अबाउट दैट. You get a deadline to complete a project, you get stressed about it. So stress and anxiety, these are just the mechanism of your body to cope up with any stressful situation or a tough situation. वो हमारी बॉडी का एक कोपिंग मैकेनिज्म है. बट द थिंग इज, अगर आप उस स्ट्रेस को लॉन्ग टाइम तक कैरी करते हो, फॉर एग्जाम्पल सिंस मॉर्निंग एंड नाइट यू आर इन स्ट्रेस, आपका जो माइंड है दैट इज नॉट फ्री, इट इज फुल ऑफ द स्ट्रेसफुल थॉट एंड यू आर फुल ऑफ एंशियस थॉट्स, तो वो स्ट्रेस और एंजाइटी आपकी क्रोनिक हो जाती है. आर यू गेटिंग इट? तो अभी जो प्रॉब्लम है, बिकॉज हम ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जहां हमें स्ट्रेसफुल न्यूज ज्यादा सुनने को मिलते हैं. आपने देखा होगा, टू कैच अवर अटेंशन we are having all those information flooding over there. तो वी आर कंटिन्यूसली इन स्ट्रेस एंड एंजाइटी. जब वो स्ट्रेस एंड एंजाइटी क्रोनिक हो जाती है, दैट इज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, व्हाट हैपेंस कि स्ट्रेस इज फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. आप स्ट्रेस हुए स्ट्रेसर से, एंड देन आपने वो सिचुएशन को ओवरकम किया, आपकी स्ट्रेस खत्म हो गई. बट एंजाइटी यू आर कैरिंग इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, उसमें स्ट्रेसेस की जरूरत भी नहीं होती, बिकॉज इट हैज कम इन टू योर बॉडी. अब आपकी बॉडी में आ चुका है वो एंजाइटी, एंड यू स्टार्ट फीलिंग इट लाइक हैवी शोल्डर्स, बैक पेन, जो लेडीज में स्पेशली होता रहता है. बिकॉज लेडीज, अगर आप सर्वे देखोगे तो वुमेन्स आर द मोस्ट स्ट्रेस्ड इन द वर्ल्ड टुडे, इंडियन वुमेन स्पेशली. तो देर आर मल्टीपल, बिकॉज दे हैव अडेप्टेड इट. एग्जैक्टली. अभी उन्होंने उनको सोचा कि दिस इज व्हाट आवर लाइफस्टाइल इज, दिस इज व्हाट वुमन शुड डू, शी शुड बी स्ट्रेसफुल. अभी ये बिजी एंड स्ट्रेसफुल अगर कोई नहीं है आज की डेट में, बिकॉज इट हैज बिकम अ स्टेटस सिंबल. कहीं ना कहीं वो एक स्टेटस सिंबल भी बन गया है. सो आई जस्ट लाइक टू टेल यू इन ब्रीफ कि क्या होता है जब आप स्ट्रेस्ड होते हो. तो स्टिल यू हैव दैट सर्वाइवल माइंड, जो जंगल में जब हम रहते थे ना, उस टाइम का माइंड स्टिल यू आर हैविंग इट. एंड द मोमेंट यू आर स्ट्रेस्ड, आपकी बॉडी में वो सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस होने लगते हैं, लाइक कॉर्टिजोल्स एंड एड्रेनालिन, जो आपको एक स्पाइक देते हैं टू डील विद दैट स्ट्रेस. तो पहले जब आप जंगल में थे तो आप फाइट करते थे, या तो आप वहां से चले जाते थे, रन कर जाते थे. दैट इज फाइट एंड फ्लाइट मोड में आ जाती है बॉडी आपकी, है ना. तो आप वो सारे हार्मोन्स यूज हो जाते थे. आज की डेट में क्या है, आपका एक मेल आया बॉस का, या किसी ने कोई कमेंट कर दिया, दैट इज व्हाट अ स्ट्रेस टुडे इज. प्रीवियसली इट वाज स्ट्रेस वाज अ डेथ, बट आज वो नहीं है. बट आपका माइंड अभी भी उसको वैसे ही एज्यूम करता है एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग ऑल दोज हार्मोन्स इन द बॉडी. और आप क्या करते हो, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दोज एनर्जीज, आप जाके या तो लेट जाते हो या सैड होकर बैठ जाते हो. तो वो सारे हार्मोन्स आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट होते हैं, एंड दे स्टार्ट accumulating in your body, and they take the shape of a disease in your body. अगर आप उसको बहुत लॉन्ग टाइम तक कैरी करते हो, दे बिकम अ डिजीज इन योर बॉडी. सो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड. हमें स्ट्रेस और एंजाइटी को इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए, बिकॉज यू आर पेइंग अ वेरी हाई प्राइस फॉर दैट. थैंक यू सो मच रिचा फॉर दैट. बट आई वांट टू आस्क, मेन जड़ क्या है, रूट कोज मीन्स डेली बेसिस पे आप मानते हो? मेरे को लगता है, आई थिंक फ्रॉम 5 years old person till whatever life we live, हर को कोई ना कोई स्ट्रेस है, सब इग्नोर करते हैं, बीट फैमिली मेंबर, चिल्ड्रन, किसी को कोई परवाह नहीं है. एंड ये
सच है, आई एम गोइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट दिस इज द ट्रूथ। जितना आप अच्छा दिखा लो, हर का एक स्केड्यूल है, दे वांट टू गो आउट फॉर देयर जॉब्स और दे वांट टू डू अदर थिंग्स, बट दे डू नॉट केयर अबाउट देयर अदर फैमिली मेंबर्स एंड कि वो कैसे ओवरकम कर रहे हैं उन चीजों को। इसलिए ये प्लेटफॉर्म्स यूज हो रहे हैं आजकल, इसलिए हम दूसरों को सुनते हैं, हम अपने फैमिली मेंबर्स को नहीं सुनते, हम दूसरे लोगों के पास एडवाइस के लिए जाते हैं, हम डरते हैं अपने पेरेंट्स से डिस्कस करने का। तो क्या रीजन है मिस, इतना स्ट्रेस क्यों है आजकल, एंड इतना एंजाइटी, इतना ज्यादा स्ट्रेस? आई थिंक दूसरों को देख के मे बी, या प्लीज गो अहेड। या A very perfect question, कृतिमा, first of all, because हम सच में अपने घर में नहीं डिस्कस करते हम ये सारी चीजें, एंड थैंक्स टू कि अब ये सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए जहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं, नो, एंड वी कैन हेल्प पीपल अराउंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू टेल यू कि वी वर नॉट बॉर्न विथ स्ट्रेस एंड एंजाइटी, है ना। आपने देखा एक बच्चा कैसे बॉर्न होता है, डिवाइन, कितना सेल्फ लव, कितना ट्रस्ट है। आप उसके फेस पे देखो, जब वो मिरर पे देखता है वो कितना खुश होता है। आज हम क्या करते हैं मिरर के सामने, कितनी निगेटिव सेल्फ टॉक होती है हमारी, आपने देखा है। मैंने इतना पुट ऑन कर लिया, माई हेयर इज नॉट गुड, माई फेस इज नॉट गुड, माई कॉम्प्लेक्शन इज लाइक दैट, नो। सो ऑल दोज निगेटिव थिंग्स, निगेटिव थॉट्स जो हम अपने आप से बोलते रहते हैं, निगेटिव बातें जो करते रहते हैं, वो हम अपने आप को प्रोग्राम करते हैं टुवर्ड्स निगेटिविटी। तो सबसे पहले हमें उस पर कंट्रोल करना चाहिए कि वॉट एवर वी आर टॉकिंग टू आवर सेल्फ, इट्स प्रोग्रामिंग अवर माइंड। सो वी शुड बी वेरी कॉशियस कि वॉट वी आर टेलिंग टू आवर सेल्फ। And second thing is, instead of waiting for others to understand, the first thing we can do, especially women, we should understand ourselves. I know अभी busy world में women are supposed to do so many things, है ना, और बहुत सारे attributes होते हैं, लाइफ नर्चरर है, केयर टेकर है, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग है। ये सारे attributes के पीछे women को बहुत हाई प्राइस पे करना पड़ रहा है। So instead of, it's good, ये सारी हमारी क्वालिटीज है, but you have to love yourself also. अपने पे भी ध्यान देना चाहिए। You can take out And what I also think is, Richa, sorry to interrupt you, what I also think is main जो reason है, what I'm asking you, the main जो reason है, I think we compare ourselves to others, and दूसरे क्या judgment दे रहे हैं, basically वो लोग जिन्हें हम जानते ही नहीं। For example, जैसे कल से मैं इंस्टा एंड यूट्यूब पे लाइव आई हूँ, आधे लोगों को तो समझ ही नहीं आ रहा why I am coming, and I am least bothered, and आज भी मुझे फर्क नहीं पड़ता मैंने क्या पहन रखा है, because I do not have that much time to firstly prepare myself, do makeup. I have my 8 month son also. So, but हम पहले से ही सोचने लग जाते हैं, इतनी ज्यादा नेगेटिविटी, दूसरा क्या सोचेगा, हम कैसे लग रहे हैं, दूसरा कौन है, वो व्हाट्सएप है या हमारा यूट्यूब सब्सक्राइबर है, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। सो मे बी आई थिंक दिस इज द मेन रीजन आज बहुत स्ट्रेस और एंजाइटी है। बिल्कुल बिल्कुल ये है, एंड दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू कि सेल्फ लव की बहुत कमी है वुमेन्स में। वुमेन्स अपने पे फोकस नहीं कर रही है। ट्रस्ट में, जब आपके अंदर खुद में सेल्फ लव हो जाएगा ना, तो जो आप आज कह रहे हो कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट स्टिल देयर आर सो मेनी वुमेन्स जो फंसी पड़ी है, परफेक्शनिज्म में फंसी पड़ी है कि आई हैव टू बी परफेक्ट हाउसवाइफ, मुझे परफेक्ट मदर बनना है, मुझे एवरीवेयर आई नीड टू बी परफेक्ट। जब हम इससे थोड़ा ऊपर आ जाएंगे ना, एंड द मेथड इज टू गिव मोर एंड मोर लव टू योरसेल्फ, डू व्हाट यू वांट टू डू। आप अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल सकते हैं in spite of all this busy world जो हमने अपने अंदर एंकर्ड कर रखा है, लाइक हम ब्रीथ करते कि हम बिजी हैं, बट आई एम टेलिंग यू अगर हम अपने शेड्यूल को थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करें तो हम डेफिनेटली अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं, एंड वी शुड डू दैट डेफिनेटली। सो आई वुड लाइक, yeah, today world students are also facing so much stress and anxiety. उन्हें बहुत मतलब दिक्कत रहती है, परेशानी रहती है, मे बी लार्जर स्केल पे हमें ना दिखे, बट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 5th क्लास में हूँ तो मुझे उस 5th क्लास की टेंशन है, उस यूनिट टेस्ट की, उस असेसमेंट की, जो कि एक 10th क्लास का नहीं समझ सकता, फॉर एग्जाम्पल उसका सीनियर नहीं समझ सकता। बट आप जिस फेज से गुजर रहे हो उस वक्त आपको वो चीज इंपॉर्टेंट लगती है या आपको टेंशन होती है। तो आप बताइए और मे बी और रीजंस क्या हैं कि एक स्टूडेंट फेस करता है अपनी लाइफ में एज अ टीनेज, क्या कॉम्प्लेक्सिटीज वो फेस कर रहा है आजकल। या सबसे बड़ी बात है ना कि अभी हमारी जो कंडीशनिंग है, जो अपब्रिंगिंग हो रही है, वो कैसी हो रही है, बिकॉज पेरेंट्स आर नॉट अवेयर, वो अवेयर नहीं है, उनको भी सिर्फ इंस्ट्रक्शंस मिले, कॉन्फिडेंट रहो, फोकस। इतने बड़े बड़े वर्ड्स हम 4 साल 5 साल के बच्चों के साथ भी बोलते हैं, फोकस करो, कॉन्फिडेंट के साथ बोलो। क्या है ये कॉन्फिडेंस, कैसे लाते हैं, लाइक इसका कुछ तो मेथड्स होगा, बिकॉज आई एम अ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, आई हैव बीन देयर, तो मुझे पता है कि भाई अब अपने माइंड को आप प्रोग्राम कर सकते हो फॉर व्हाट एवर यू वांट टू डू, बट देयर आर पीपल जिनको अवेयर नहीं है। सो वी ऑलवेज गिव इंस्ट्रक्शंस टू आवर किड्स,
अगर आप अपने किड्स को सच में हेल्प करना चाहते हो, गिव देम मोर प्रोग्राम्स, गिव देम मेथड्स। आप ऐसे करो, यू विल बी मोर फोकस्ड। आप ऐसे करो, यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट। ट्रस्ट मी, आप जो काम कर रहे हो ना, आप वो स्ट्रेस होके भी कर रहे हो, और आप अगर उसको थोड़ा सा काम होके करोगे, देयर आर सेवरल मेथड्स लाइक शॉर्ट, आप कुछ भी नहीं तो कुछ ब्रीदिंग टेक्निक ही कर लो उस टाइम पे, एंड द मोमेंट यू आर काम, योर आउटपुट विल बी वेरी मच डिफरेंट। वो काम तो ऐसे भी करना है आपको। नाउ इट्स Yeah. योर So we have one more question. Yeah. So his question is, what about the reason of the stress of college students? College students का means आजकल क्यों इतना stress वो लोग ले रहे हैं? Yeah. Reason behind that. I have been to training and placement. I was working as training and placement officer in engineering college. So what I noticed कि students are so pressurized for the job. वो एक जो period होता है ना, जब वो job के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, तो from the first year I was having a student तो first year से इसी बात पे परेशान था कि मेरे parents तो like वो मुझे कुछ भी कर देंगे अगर मुझे job नहीं मिली। He was so stressed. उसको फिर धीरे धीरे सिम्टम्स आने लगे ना, उसके शोल्डर्स हैवी हो जाते थे, कभी कभी वो पेंट भी हो जाता था, एंड वो थर्ड ईयर तक आते आते वो ड्रॉप आउट हो गया। आर यू गेटिंग इट? वो सिचुएशन उसने फेस ही नहीं आप कहना चाह रहे हो फैमिली मेंबर्स का प्रेशर, आपकी सोसाइटी, आपके सारा एनवायरनमेंट कि ये कुछ नहीं बना, ये टॉप नहीं कर रहा है, फेल हो रहा है, बिकॉज सब एक जैसे नहीं हो सकते। या तो उसने वो सिचुएशन भी नहीं फेस की, वो थर्ड ईयर में ड्रॉप आउट हो गया, एंड उसने वो किया भी नहीं, फेस भी नहीं किया वो इंटरव्यू। आर यू गेटिंग इट? कितनी चीजें तो हम खुद से इमेजिन इन सिनेरियो को वर्स्ट कर देते हैं, शायद हम उसको फेस भी ना करें, बट उसको सोच सोच के हमने इतना बड़ा कर रखा है कि द सिचुएशन बिकम सो वर्स्ट। So I think Abhishek, you have got your answer. Yeah. So anything Richa you want to ask me? I think we have discussed on stress and anxiety क्या होता है, उनके causes क्या है, reason behind क्या है, क्यों आजकल इतना stress anxiety है हमारे environment में। Yeah. Yes. And Kritima, you can highlight some more of the factors कि हम इनको overcome कैसे करें? Like we know now हमें science पता चल। Yeah. Actually, currently I'm going through a novel also, The Power of Subconscious Mind by Joseph Murphy. And it's just a brilliant, amazing piece of work. Just you should also go for it. And all the peoples out here, just read that book. Little bit थोड़ा सा complex है पढ़ना, but इतना अच्छा माइंड खोल देता है, मेरे को खुद इतनी पॉजिटिविटी मिली उससे। एंड आई थिंक उसी से मुझे आंसर भी मिला आज के सेशन का, तो मैं वही आपसे कुछ शेयर करना चाह रही हूँ। कुछ थ्योरीज जो है बहुत टेक्निकल है, बट मैं उसे थोड़ा सा इजी करना चाह रही हूँ। सो नाउ कुछ 4-5 टेक्निक्स मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी, जो सोल्यूशन आपके स्ट्रेस और एंजाइटी बस्टर का, जिससे आप स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं। एंड दूसरे क्या सोच रहे हैं, जस्ट लेट देम गो। नाउ फर्स्ट है सबसे पहला आपका सबकॉन्शियस माइंड। आप अपने माइंड को, आपके माइंड में इतनी पावर है, उसको जो आप सिग्नल दोगे, इतनी इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है, जो आप उसे सिग्नल दोगे वो वैसा ही वर्क करना स्टार्ट कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने एक बार सोच लिया है मुझे ये करना है, तो आप वो मैसेज रीजनरेट होकर आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास जाता है, और वो ही वैसा ही होता है। लाइक इफ यू वांट टू बिकम एन एक्टर, जो कि आपको भी लग रहा होगा अभी कैसे ये ओ आई एम मिडिल क्लास और ब्ला ब्ला ब्ला, आप रोज उस मैसेज को रिपीट करो, रोज उसके बारे में सोचो, एक दिन ऐसी पॉजिटिविटी आएगी कि कब क्या हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है। द सेकेंड टेक्निक विच आई विल से इज द अफर्मेशन। अफर्मेशन इज बी अफर्मेटिव, मीन्स एक होती है ना, फॉर एग्जाम्पल आपने बस ठान लिया है, तो रोज अपने आप से उस बारे में बात करो, सोते उठते बैठे जागते, कि आई कैन डू इट, आई विल डू इट। इफ यू वांट टू डांस, जस्ट डांस इट, सोचो मत कौन क्या सोच रहा है, आप घर के अंदर बैठ के भी कर सकते हो। और स्पेशली मैं सब विमेन्स के लिए यहाँ पे इंडिकेट करना चाह रही हूँ, अपना कन्वे करना चाह रही हूँ अपना मैसेज। बेसिकली आप ये मत सोचो मेरा बच्चा है मैं कैसे करूंगा, आई एम मैरिड, आई एम हाउस वाइफ, कैसे। आजकल ये प्लेटफॉर्म ही इसलिए यूज हो रहे हैं, मैं इतनी इंट्रोवर्ट हूँ, मैंने प्लेटफॉर्म कल से स्टार्ट करा है, तो वाई नॉट, आप क्यों नहीं कर सकते सब। मुझे फेस टू फेस ज्यादा रेदर पसंद है, बट देन ऑल्सो आई थॉट जस्ट स्टार्ट दिस ऑल्सो, क्योंकि बहुत इजिली है, एक्सेसिबल इजिली, सब आपको देख सकते हैं आप। ठीक है। एंड द थर्ड वन इज अ स्लीप टेक्निक। आप सोने से पहले, सच में आप ये करके देखना, ठीक है, सोने से पहले 5-10 मिनट बस ये सोचो आपको क्या करना है। पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल, मैं यहाँ पे बहुत हाईलाइट करना चाहूंगी, पर्सनल लाइफ बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती है। हर कोई प्रोफेशनल लाइफ के पीछे पड़ा हुआ है,
और जब तक पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं होगी, आप ये ध्यान रखना, अगर वो बेकार है आपकी, कभी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी नहीं हो सकती। आप वहां खुश नहीं हो। और हर कोई सोचता नहीं कितने कॉम्प्लीमेंट्री है ये दोनों वर्ड। हर कोई एक पे फोकस कर रहा है, फिर घर में आके कहता है कि हाँ कितनी चिक है, बिकॉज यू आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट ऑल्सो। अगर आप वहां का एनवायरमेंट अच्छा करोगे, अपने आप दूसरा एनवायरमेंट अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आपको इनर पीस ही मिलता है आपके अपने लोगों से, आपके प्रोफेशनल वर्ड पे आप फिर उसे इम्प्लीमेंट करते हो। सो जस्ट सोने से पहले 5-10 मिनट सोचो आपको क्या करना, और आपके ड्रीम्स में वो आना लगेगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड पे वो मैसेज पहुंचेगा। एंड सुबह पॉजिटिवली से उठोगे, एंड डे बाय डे, मंथ बाय बाय, वीक बाय, कुछ मंथ्स बाद, आप ईयर्स बाद, बेसिकली जरूरी नहीं सबके साथ एक ही टाइम पे सब कुछ अचीव हो जाए। आप देखो कितना चेंज आ गया है। वो चेंज मैं अपने आप में देख पा रही हूँ कुछ टाइम से। एंड जब तक आपके पास खुद कोई स्टोरी नहीं होगी, आप दूसरे को क्या डिलीवर करोगे? आई हैव ऑल्सो एनकाउंटर्ड ऑल दिस फियर्स, एंजाइटी। एंड द फोर्थ वन इज प्रेयर टेक्निक अगेन। द वर्ड्स आर डिफरेंट बट सब ऑलमोस्ट एक जैसा है। प्रेयर, आप बस प्रे करते रहो। मेरे को लगता है गॉड इतनी सुप्रीम पावर है हमारे यूनिवर्स में, किसी भी फॉर्म में, यानी कि मूर्ति को प्रे करना है। आप बस प्रे करते रहो, इतना पॉजिटिव रहो, इतना इंस्पायर्ड रहो किसी से, एंड यू विल गेट वट एवर यू वॉन्ट टू डू। नाउ इसमें मैं कुछ चीजें और बताना चाहूंगी जो मैं बिलीव करती हूँ, उसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी। सबसे पहले जो मुझे लगता है एक सक्सेस का मंत्र है, बहुत सिंपल है, जस्ट स्टे कूल, काम एंड कंपोज। सबसे पहले आपको अपने आप को, अपने इनर पीस को बहुत ज्यादा शांत रखना पड़ेगा। अगर आप वरी करोगे, टेंशन, जो कि मैं भी बहुत करती थी, अभी भी करता है, क्योंकि बीइंग अ ह्यूमन बीइंग आप करोगे। यहाँ पे डिलीवर करना, लेक्चर देना बहुत ईजी है, बट कभी ना कभी सबके साथ ही रोज होता है। जो बहुत बड़े मोटिवेटर हो, चाहे संदीप महेश्वरी, कोई भी हो, फॉर एग्जाम्पल शाहरुख खान, कोई भी हो, सबको ही अपना कुछ ना कुछ बैलेंस करना पड़ता है। वो जो आपको पोर्ट्रे कर रहे हैं वो ग्रूमिंग के बाद है। सबके साथ कुछ ना कुछ बैक एंड पे और बैक स्टेज पे होता है। उसके बाद मैं दूसरी चीज और बताना चाहूंगी, स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी। आप रेडी होने से पहले स्टार्ट कर दो जो आपको करना है, वेट मत करो उस चीज का। एंड दिस थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम माय पूजा पुनीत। शी is a CEO and founder of Goddess by Design, Life by Design. She is Chennai based. I'm following her. I have done her courses also, and I'm pursuing other courses also. So start before you are ready. मत wait करो I will lose weight, मैं मेकअप करके आ जाऊं, या फॉर एग्जाम्पल लोग क्या सोचेंगे स्टार्ट करने से पहले, मेरी तो इंग्लिश ही अच्छी नहीं, स्टूडेंट्स जैसे सोचते हैं, जब मैं जॉब में जाऊंगा तब कुछ कर लूंगा। आपको जो मनना है आप अभी स्टार्ट करो, चाहे आप 10 ईयर्स के हो, 15 के हो, इट डज नॉट मैटर। ठीक है, उसके बाद कुछ चीजें मैं और हाईलाइट्स करना चाहूंगी अब इम्प्रूवमेंट्स के लिए। ये तो हो गई कुछ टेक्निकल बातें, कुछ बेसिक बातें जो आप रोज अपने डेली बेसिस पे कर सकते हो। दिस वाज अ थियोरेटिकल पार्ट जो भी लोग इतना समझ नहीं पाते, बट फिर आप क्या चेंजेस कैसे ला सकते हो, सोल्यूशंस दे दिया, अब उन सोल्यूशंस को कैसे कर पाओगे आप। तो द फर्स्ट वन मुझे ऐसा लगता है, आप सबसे पहले अपने रिचुअल्स बदलो। चाहे मॉर्निंग रिचुअल रखो, चाहे इवनिंग, चाहे नाइट का। ये कहना बेकार होगा सुबह 4 बजे उठ जाओ, सब नहीं कर सकते, सबका स्केड्यूल अलग होता है। अक्षय कुमार की तरह 4 बजे उठ जाओ, भाई सबका अलग होता है। आप रात को चाहे 10 बजे कर लो वो रूटीन, इवनिंग में कर लो। हाँ, मोस्ट इम्पैक्टफुल वो मॉर्निंग में है, बट आप कभी भी कर सकते हो। मेन है आपकी प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी और बीइंग पॉजिटिव। सो आप रिचुअल रख सकते हो, लाइक फॉर एक्सरसाइजिंग, मेडिटेशन, और आपको जो पसंद है। इफ यू वांट रीडिंग तो रीड बुक्स। स्टूडेंट्स है स्पेसिफिकली, तो जरूरी नहीं आपको अपने साइंस कॉमर्स की बुक्स पढ़नी, उसके अलावा आप दूसरी चीजें पढ़ो। आप लाइफ को बहुत डीपली अंडरस्टैंड कर सकते हो, नॉवेल्स पढ़ना स्टार्ट करो। विमेन्स है वो पढ़ सकती हैं, डांस पसंद है डांस करो, कुकिंग पसंद है कुकिंग करो। जरूरी नहीं किसी के साथ शेयर करना है, आप रूम बंद करके करो ना। आपको नहीं अच्छा लगता इंस्टा यूट्यूब पे आना, मत आओ। नहीं अच्छा लगता किसी फैमिली मेंबर्स के साथ, अभी मैं भी आई हूँ तो मेरी मम्मी परसों कह रही तुम सीए हो, तुम जॉब कर रही हो, ये क्या करने लगी हो साथ में। मैंने कहा मम्मी ओके, अब मैं बस ओके कह देती हूँ। मेरे कजन का मैसेज आया व्हाट्सएप में, ये क्या शुरू करा। अब वो तो कोई कुछ भी बोलेगा, मैंने कहा नहीं बस ऐसे ही, जस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड रील्स डालते हैं, अपना डेली लाइफ दिखाते रहो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट ये सब शुरू कर दो तो लोगों को थोड़ा अजीब लगता है, बट डजेंट मैटर। कोई नहीं, धीरे धीरे सब समझेंगे, इसका भी टाइम आएगा। एंड द फर्स्ट वन इज आई थिंक द रिचुअल्स, वो आपको करना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड जो मुझे लगता है, अगर आपको बहुत स्ट्रेस बस्टर है तो किसी के साथ ज्यादा हैविली आर्ग्यूमेंट में मत जाओ। आप हमेशा एक्सपेक्टेशंस रखते हो, जैसे मैं हमेशा अपने स्पाउस से, हस्बैंड से बहुत एक्सपेक्टेशन रखते हो। मेरे में इतने चेंजेस आ गए, अब मैं नहीं रखती। अब वो खुद मेरे लिए सब करते हैं जो उन्हें करना है, धीरे धीरे। ठीक है, फोकस हटा दो अपना उस चीज से, और बहुत कामली पोलाइटली कोशिश करो आप चीजों को हैंडल करने की। जितना प्रेशराइज करोगे सामने वाला और नहीं आपकी बात सुनता। ठीक है, ये बहुत बड़ा स्ट्रेस का वो है, थोड़ा सा इग्नोर करने की कोशिश करो, काम कैजुअल चीजों को लेने की।
ठीक है. एंड द सेकंड सेज एनी फूल कैन क्रिटिसाइज, कंडेम एंड कंप्लेन. मोस्ट फूल्स डू. हम बहुत सारे, हम लोग में से हम फूल्स हैं, हम हमेशा क्रिटिसाइज करते रहते हैं, दूसरों को जज करते रहते हैं. उससे पहले अपने पे फोकस करो, पॉजिटिव रहो एंड कामली ट्रीट करो, सब हो जाएगा. डोंट क्रिटिसाइज और जज अदर्स. अपने पे वर्क करो, सब अच्छा होगा. बिकॉज आप खुद पॉजिटिव फील करोगे तो आपको सामने में पॉजिटिविटी दिखेगी. अगर आप खुद अच्छा फील कर रहे होंगे तो सामने वाला भी आपको दिखेगा, वाओ शी इज डूइंग सच अ नाइस वर्क और ही इज डूइंग सच अ नाइस वर्क. बट आप खुद परेशान हो गए, इसने क्या शुरू कर दिया अभी, इसने क्या शुरू कर दिया. ठीक है. एंड मेनली मुझे लगता है जो सबसे लास्ट आई वांट टू कंक्लूड इज हम सबकी बोर्ड लाइफ. स्टूडेंट्स हो चाहे, उनका क्या रहता है, इतने बजे कॉलेज जाना है, इतने बजे कॉलेज से आना है. स्टूडेंट्स का ऐसा रहता है. विमेन्स का अब बच्चों का टाइम हो गया, अब ये ब्ला ब्ला, सबका वही सेम चल रहा है. सो आई थिंक इफ वी आर बोर्ड विद लाइफ, then throw yourself into some work that we believe with all the heart into it. Put your heart, fullest heart into it and just see. इतना अच्छा लगेगा. और आप हमेशा मत देखो हर चीज में पैसा कमाना है. इफ यू लाइक डांसिंग, जस्ट स्टार्ट टू डू दैट. जरूरी नहीं किसी कैमरा के सामने करना है, लोगों के सामने करना है. जस्ट स्टार्ट टू डू. आपको इवेंचुअली, बस मैं 21 डेज का चैलेंज दे रही हूँ सबको. आई थिंक थ्योरेटिकल भी सबने पढ़ा होगा. 21 डेज आप जो हैबिट एक्सेप्ट कर लेते हो वो आपकी रोज लाइफ में, आप उसको रोज, फिर आपकी वो एक रिचुअल बन जाता है, एक आपकी हैबिट बन जाती है. सिर्फ 21 दिन आप करके देखना कोई भी एक चीज. मैंने खुद फॉलो किया है और मुझे अभी 21 दिन, बस 1 महीना ही हुआ है, मैंने खुद फॉलो किया. मैं नहीं कहूंगी मैं बहुत बड़ी सक्सेसफुल हो गई हूँ लाइक संदीप महेश्वरी एक्सेट्रा. मुझे खुद 1 महीना ही हुआ और आप देख सकते हो कितना चेंज आया मेरे में. मैं इंस्टा यूट्यूब पे आ गई, जो कि मैंने कभी सोचा नहीं था और ना मुझे आना था. बट आई थॉट जब मैं इतना क्वालिफाइड हूँ, इंग्लिश बोल सकती हूँ, हिंदी बोल सकती हूँ, सो व्हाई नॉट. और मुझे मेनली हेल्प करना था स्पेशली विमेन्स को. सो आई जस्ट स्टार्टेड ऑफ. सो या, if anybody has any questions and answers, we can, Richa and I are here to resolve that. Yeah. Add one more Yeah. thing. जब हम मिशन थोड़ा बड़ा हो, ये छोटे छोटे डिस्टर्बेंस जो हमारी लाइफ में है उनको हम इजीली ओवरकम कर सकते हैं. एंड वन मोर थिंग कि आप अगर स्ट्रेस और एंजाइटी को रियल में आप उसको ओवरकम करना चाहते हो, देन मूव योर बॉडी. आप या तो वॉक पे जाओ, डांस करो जैसा कृतिमा ने, बिकॉज आपके अंदर वो सारे हार्मोन्स सेटल्ड हो रहे हैं. वो सारे हार्मफुल हार्मोन्स, कॉर्टिजोल्स, एड्रेनल, वो सारे एक्यूमुलेट हो रहे हैं और वो डिजीज का फॉर्म ले रहे हैं. जस्ट शेक योर बॉडी आउट, मूव योर बॉडी आउट. आप अकेले में डांस करो, बाहर जाके वॉक करो, बट जस्ट डोंट स्लीप एंड सिट एंड जस्ट थिंक अबाउट योर प्रॉब्लम. मूव योर बॉडी, यू विल डेफिनेटली डिफरेंस. Yeah, I've also applied this technique. और इतना एनर्जी डाल दो ना उस चीज में जो तुम्हें पहले क्या सोच रहे. मेरे को इतना लग रहा था यूट्यूब, इंस्टा सब्सक्राइब और मतलब चैनल तो था बट आई मतलब इतना मैं एक्टिव नहीं थी, मुझे पसंद भी नहीं है. बट आई थॉट जो मैं मैसेज डिलीवर करना चाह रही हूँ, मे बी आज के प्लेटफॉर्म में ऑनलाइन बहुत ही अच्छा रहेगा ऑफलाइन से. ऑफलाइन में आई विल डू इट ऑफ कोर्स, बट मुझे लगा ऑनलाइन इतना ज्यादा अच्छा रहेगा. सो व्हाई नॉट टू शेयर आवर मीन्स एक्सपीरियंसेस ऑल्सो, बिकॉज हम सबकी भी कुछ स्टोरी होती है. डे बाय डे हम वो भी शेयर करेंगे बिकॉज हमने भी कुछ फेस किया. आई थिंक 99.9%, मे बी 100% ने फेस किया होता है. हर की स्टोरी होती है, ऐसा कोई बंदा नहीं जिसकी स्टोरी ना हो. बिग स्मॉल, डेली लाइफ में हाउस वाइफ हो, स्टूडेंट्स हो, सबकी एक स्टोरी है जिसे एक फिल्मी रूप पे वैसे तो दर्शा दिया जाता है बड़े पर्दे पे, लेकिन हम सबकी भी एक स्टोरी होती है. वही होता है सेम, बस एक दिखाने का तरीका है. ट्रू. Yeah, Abhishek Rastogi is saying I'm stress free now. Thank you so much, Abhishek. Yeah, Richa, you want to add something else? One thing more कि हमारी लाइफ में ये ups and downs चलता रहेगा, but the thing is how early you are coming back to your normal stress. आप उसको कितना लंबा लेकर जा रहे हो. अगर किसी ने कमेंट किया and you are thinking it for 1 month, 1 year, are you getting it? People करते हैं ऐसा 6-6 साल तक अपनी वो स्ट्रेस और एंजाइटी को कैरी करते हैं, अपने पेन को कैरी करते हैं. सो रियल ट्रांसफॉर्मेशन इज स्ट्रेस तो रहेगा, एंजाइटी रहेगी, बट हाउ अर्ली यू कम बैक टू योर नॉर्मल स्टेट. ओके, ऐसा हुआ, आई फेल डिस्टर्ब एंड इट्स ओके, ठीक है, आपने कुछ मिनट्स लगाए एंड यू कम बैक टू योर नॉर्मल स्टेट. दैट इज व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स, दैट इज व्हाट अ चेंज मीन्स. ओके, या, थैंक यू रिचा. यू वांट टू ऐड समथिंग मोर? कुछ आप और बताना चाहे हमारे मीन्स लोगों को? फॉर स्ट्रेस एंड क्योंकि ये सेशन हमने स्ट्रेस और इस पे रखा, तो द बेस्ट टेक्निक जो बिल्कुल फ्री है, टू यूज योर ब्रेथ. आप अपनी ब्रेथ को यूज करके अपने माइंड को इंस्टेंटली काम कर सकते हो. इट वर्क्स लाइक अ वंडर. ठीक है, आप कुछ भी नहीं तो आप इनहेल करो और उसको स्लोली 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 एक्सहेल करो एट दैट मोमेंट. बिकॉज बहुत लोगों को रहता है कि हम स्ट्रेस है तो हम अच्छा कैसे सोच सकते हैं. सो इट्स अ काइंड ऑफ मेडिटेशन. या,
For that you will have to use some techniques for that. And उसके लिए आप ये breath technique use करो. It's completely free. See, हमें nature ने सब कुछ दे रखा है. We have to just use it. आप nature में जाके बाहर walk करके आओ. You will definitely feel the change. Otherwise, ये Yeah. breathing techniques, these are wonderful. If anyone has any question, just ping us. We will answer. We are here for some time. Question हो, किसी को कुछ भी पूछना हो, स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, मेंस हो, विमेंस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. स्ट्रेस सबके पास आजकल. ऐसा नहीं है कि विमेंस है तो उन्होंने एक क्राउन ले लिया स्ट्रेस का और वो झांसी की रानी है. ऐसा कुछ नहीं. जिसका कुछ भी क्वेश्चन हो वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. एंड रिचा इज अ माइंड कोच. शी हैज डन वेरी अमेजिंग कोर्सेज ऑन एनएलपी एक्सेट्रा. अगर आपको ज्वाइन करना है रिचा को, प्लीज हमें पिंग करें. एंड आई एम ऑल्सो ऑन अ जर्नी ऑफ बिकमिंग अ लाइफ कोच एंड ऑल्सो आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. Specifically, I want to help women and students. So if you want any help, any kind of help, just ping us. I'll drop my Richa and I will drop my number also on Instagram, our WhatsApp number, and we will create group also over there. So if you need any type of assistance, it's just free. Just call to us, just message us. We are available, and I both follow 24-hour rules. You will get your answer in next 24 hours. I believe, and it's our commitment. You will just get. I just follow 24 hours rules from now onwards, and that also I have, learned from my Pooja Puneet life coach. Yeah, answer. Yeah, Mayur Garg is saying how to be happy. Mayur, just be stress free. आपको जो पसंद है आप करो और दूसरों को इम्पोर्टेंस दो. सबसे पहली बात बहुत And जरूरी है. हम सब लोग बहुत नेग्लेक्ट करते हैं. या रिचा इज सेइंग समथिंग. या रिचा, what makes you happy? आपने हैप्पी ठीक है, ओके, बट यू डोंट वांट टू बी हैप्पी फुल डे. कैन यू इमेजिन हम पूरे दिन ऐसे हैं, है ना? हंसते रहे. या इमोशंस, आपको सबसे पहले ये पता करना होगा कि आप हैप्पी कब रहते हो. वो सिनेरियो को आप अपने सामने लाओ कि ओके, दिस हैपेंस, देन आई बिकम हैप्पी. सो यू हैव टू डिफाइन व्हाट हैप्पीनेस मीन्स टू यू. सबके लिए ये बहुत डिफरेंट है. कुछ लोगों को अपने बच्चे की शक्ल देख के हैप्पीनेस आ जाती है, कुछ लोगों को सुबह मॉर्निंग जॉब में जाने में हैप्पीनेस आ जाती है, कुछ को वॉक करके दे फील हैप्पी. सो यू विल हैव टू फाइंड आउट व्हाट मेक्स यू हैप्पी. तो आप जब इस पे थोड़ा सा काम करेंगे ना, एंड यू स्टार्ट डूइंग दैट मोर इन योर लाइफ, यू विल बी हैप्पी. रिचा very rightly said. I think Mayur, you have got your answer. रिचा ने कहा बिल्कुल सही बोला. इतना मैंने भी नहीं सोचा था. रिचा ने बोला 24 आवर्स कोई भी हैप्पी नहीं रह सकता. सो आपको स्ट्रेस अगर 1 घंटे का, तो उसके लिए 23 घंटे मत खराब करो आप अपने. क्योंकि हर की लाइफ में अप एंड डाउन है. फाइनेंशियल क्राइसिस है, नॉन फाइनेंशियल क्राइसिस है. उस 1 घंटे के लिए बाकी प्लीज 23 आवर्स खराब मत करो. या थैंक यू मयूर, थैंक यू. एनीबडी एल्स हैव एनी क्वेश्चन? रिचा, आप कुछ और डिस्कस करना चाहेंगे एंड अपने बारे में बताना चाहेंगे? See, I am a mind coach. I have been practicing this neuro-linguistic programming, and what I found कि you can completely change your life by changing the programming of your mind. अभी हमें क्या पता है, हम just इसको यूज कर रहे. दिस इज द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड गैजेट. डू यू अंडरस्टैंड कि हमें पता भी नहीं हमें इसे यूज कैसे करना. हम जब भी कोई नई डिवाइस लेकर आते हैं अपने घर पे, हम उसके मैनुअल के थ्रू वी गो थ्रू द मैनुअल, बट ब्रेन के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई आस्क यू टू क्लोज योर आईज एंड डोंट थिंक ऑफ द रेड एलिफेंट, कोई भी नहीं सोचेगा. नो बडी विल थिंक ऑफ द रेड एलिफेंट. नो, बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए रेड एलिफेंट सामने. आई थिंक मोस्ट ऑफ अस स्टार्ट सीइंग दैट ना. तो हम अपने रियल लाइफ में भी तो ऐसी बात करते हैं. आई डोंट वांट टू बी एंग्री, आई डोंट वांट स्ट्रेस, आई डोंट वांट टू बी एंशियस. क्या होगा? आप स्ट्रेस, एंशियस, एंगर. So you have to learn. We should learn how this mind functions. I think this is very important and one of the basic need of human beings to learn how to use. I'm also learning from you. Yeah, you have more experience. Yeah. Thank you so much, Kritima. Yeah. I think Abhishek is saying he has got all his answers. Thank you so much, Abhishek. Thank you. It means a lot to us. Thank you so much. I think अब हम sum up करते हैं. Yeah, Richa, if you means मैं sum up थोड़ा सा करते हैं and we will फिर दोबारा मिलेंगे सबसे जब सब कहेंगे. आई थिंक बी एनर्जेटिक, बी पैशनेट. जो आपको करना है करो. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितना कमा रहे हो. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. सिर्फ करियर में ही अच्छा होना है. पर्सनल लाइफ का और प्रोफेशनल लाइफ का बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत. कोई नहीं बताता. हर कोई करियर करियर करियर. जब पर्सनल लाइफ अच्छी होगी, अपना प्रोफेशन अच्छी है. एंड यूज अपने सबकॉन्शियस माइंड पे काम करो. एंड या
आई हाईली रिकमेंड, ये कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, आई विल हाईली रिकमेंड जस्ट रीड द बुक पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड by Joseph Murphy. I think it is available on Flipkart. Yeah, I'll mention in the comment box also if you want. थोड़ी टेक्निकल टर्म्स है, शुरू के थोड़े चैप्टर साइंटिफिक है, साइंस वाले बच्चे ज्यादा समझेंगे, बट जैसे जैसे आगे जाओगे बहुत अमेजिंग चैप्टर्स हैं इनमें, बहुत अमेजिंग, एकदम माइंड खोल देते हैं. सो या आई थिंक इट्स ओवर फॉर नाउ. बाय बाय एवरीवन. बहुत अच्छा लगा सबसे आज मिलके. या बाय रिचा, बाय अभिषेक, बाय मयूर, बाय एवरीवन फॉर वॉचिंग अस. या बाय 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 Yes. बाय.